रिट्रैक्टेड कन्फेशन, वापस लिया हुआ कन्फेशन। क्वेश्चन कैसे आते हैं? डिस्कस फुली द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। सबसे पहले रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मीनिंग देखते हैं। व्हेन समवन एडमिट्स टू अ क्राइम बट लेटर डिनाइज इट, सेइंग दैट देयर ओरिजिनल कन्फेशन वाज नॉट ट्रू और वाज फोर्स्ड। सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति किसी क्राइम को एडमिट करता है, ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, ये अपराध मैंने किया है, लेकिन बाद में जाके वह उसको डिनाई कर देता है, वह अपनी बात को वापस ले लेता है, यह कहकर कि जो ओरिजिनल कन्फेशन जो दिया था वो सच नहीं था और या फिर वह फोर्स था, जोर जबरदस्ती करके लिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, बिफोर द ट्रायल बिगिंस एक्यूज्ड पर्सन ए मेक्स अ स्टेटमेंट बाय विच ही एडमिट्स टू हैव कमिटेड द ऑफेंस बट एट द ट्रायल ही रेपुडिएट्स रिट्रैक्ट्स। ट्रायल होने से पहले तो ए ने कहा कि हाँ मैं ऑफेंस को एडमिट करता हूँ, हाँ ये जुर्म मैंने ही किया है, मैंने ही कमिट किया है, लेकिन जब ट्रायल शुरू हुआ वह अपनी बात से मुकर जाता है, वह अपनी बात को वापस ले लेता है, कहता है कि जी मुझे तो फोर्स किया गया था, ये सच नहीं है, जोर जबरदस्ती करके ये कन्फेशन लिया गया था। अब इसकी एविडेंशियल वैल्यू कितनी है ये अलग अलग केसेस के थ्रू देखेंगे। द कन्फेशन वुड नॉट सीज टू बी अ पीस ऑफ एविडेंस ओनली बिकॉज इट हैज़ बीन रिट्रैक्टेड। द ओनली डिफरेंस विच विल ऑकर इज इन इट्स एविडेंशियल वैल्यू। यदि किसी व्यक्ति ने अपना कन्फेशन वापस ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कन्फेशन एविडेंस नहीं माना जाएगा, केवल उसकी एविडेंशियल वैल्यू पर फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वो अब भी एविडेंस ही है। ऐसे तो आदमी कन्फेशन देंगे फिर बाद में पलट जाएंगे, ये कोई खेल थोड़ी चल रहा है। तो सबसे पहला केस देखते हैं, इन प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन में फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट वाज ट्रू एंड voluntarily made. Thereby, corroboration is not necessary if court is convinced about truthfulness and voluntary nature of confession. However, prudence requires that retracted confession should not be acted upon without corroboration. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन, वापस लिया हुआ कन्फेशन भी कन्विक्शन का बेस बन सकता है। आदमी ने कोई कन्फेशन दिया, बाद में उससे वापस ले लिया, अब भी वह कन्विक्शन का बेसिस बन सकता है यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि जो कन्फेशन दिया गया था वह ट्रू था, सच था और वॉलंटरीली दिया गया था, अपनी मर्जी से ही दिया गया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। पहले आदमी कन्फेशन दिया, बाद में उसे रिट्रैक्ट कर लिया, बोला कि ये तो जोर जबरदस्ती से था। लेकिन अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई होती है कि जोर जबरदस्ती कोई नहीं थी, वॉलंटरी दिया गया था, तो ये फॉर्म बन सकता है बेसिस का, इसके बेस पे कन्विक्शन किया जा सकता है, जो दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए कोरोबरेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है इस कन्फेशन को सपोर्ट करने के लिए, यदि कोर्ट कन्विंस्ड है उस कन्फेशन के ट्रूथफुलनेस पे और वॉलंटरी नेचर पे। लेकिन प्रूडेंस कहता है, प्रूडेंस रिक्वायर करता है एक कॉशन के तौर पे रिट्रैक्टेड कन्फेशन बिना कोरोबरेशन के उसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कॉशन फिर भी कोर्ट को लेना चाहिए। मनोहरन वर्सेस स्टेट वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, कोर्ट एडॉप्ट्स अ रूल ऑफ प्रूडेंस एंड रिड्यूसेस द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ सच कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड सीक कोरोबरेटिंग एविडेंस। ऊपर वाले में तो कोर्ट ने कहा था कॉशन के तौर पे क्या कहते हैं, कोरोबरेशन की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एविडेंस की ज़रूरत है रिट्रैक्टेड कन्फेशन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने इसको सीधे सीधे कहा कि हाँ प्रूडेंस की ज़रूरत है, कॉशन की ज़रूरत है। ऊपर तो कहा था कि बिना कोरोबरेशन की भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी प्रूडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे कोर्ट ने प्रूडेंस के बारे में कहा, कॉशन के बारे में कहा। और अगले केस में भरत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, व्हेन द एक्यूज्ड रिट्रैक्ट्स फ्रॉम द कन्फेशन ऑन द ग्राउंड दैट such confession was the result of any kind of inducement, threat or promise, then the burden of proving these grounds lies upon the accused, who shall convince the court by adducing evidences that such confession was made under duress. If the accused succeeds in doing so, the court shall discard the confession made by him, but if he fails to do so, court will admit his confession and it will have no effect upon its evidentiary value. इस केस में कोर्ट ने कहा था, यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने ए ने कोई कन्फेशन दिया, ठीक है, अब बाद में वह उससे पलट जाता है, उसको वापस ले लेता है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन हो गया। अब यदि वह कहता है कि जी जो कन्फेशन दिया था मैंने
मुझे धमकी दी गई थी, थ्रेट दी गई थी, मुझे धमकाया गया था, मारपीट की गई थी। तो कोर्ट कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा है, आप जो है इस धमकी के, मारपीट के सबूत लाओ। यदि आप सबूत ले आते हो कि हाँ मुझे धमकी दे के ये कन्फेशन लिया गया था, तो हम इसको सीधे डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे सबूत नहीं लाते, तो क्या कहते हैं, हम इस कन्फेशन को एडमिट करेंगे और इसकी एविडेंशियल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारा का सारा बर्डन सीधे एक्यूज्ड पे ही डाल देता है कि यदि तुम कह रहे हो, अब बात से अपनी पलट रहे हो, पलटने का कारण बता रहे हो कि धमकी दी गई थी, तो अब धमकी के सबूत लाओ, तभी हम मानेंगे कि हाँ धमकी की वजह से हुआ, वरना जो ओरिजिनल कन्फेशन है हम उसको मानेंगे, उसकी एविडेंशियल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीनों केसेस में पहले में कोर्ट ने कहा था कि इसके बेस पे कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रूडेंस के तौर पे कोरोबरेशन की ज़रूरत है। दूसरे में कहा था कि कोरोबरेशन की ज़रूरत है। तीसरे में कोर्ट ने कहा कि यदि आप पलट रहे हो अपनी बात से, पलटने का कारण बता रहे हो कि धमकी वगैरह है, तो उस कारण के सबूत दो। सबूत दे देते हो तो आपके कन्फेशन को सीधे कैंसिल कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। हम कह देंगे हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो। लेकिन अगर ऐसा सबूत नहीं दिया आपने, तो हम क्या कहते हैं, उसको स्वीकार करेंगे, जो कन्फेशन है उसी को मानेंगे, उसकी एविडेंशियल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिवीजन के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट www.desi.llb.com पर जाकर ले सकते हैं।